हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मगर प्यार से। क्वेश्चंस के लेवल अच्छे होंगे, आराम आराम से बताएंगे जिससे आप एक एक वर्ड को समझ सकें। स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। याद रहे थ्योरी पे भी वर्क करते रहना, जो आपको 50 घंटे की थ्योरी हमने प्रोवाइड की है। चलिए, कहता है एक त्रिभुज एबीसी कॉमा एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। देखो यहां पर खेल गया। पहले तो कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी और एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है, के अंतर्गत बनाया गया। मतलब जो त्रिभुज बनाया गया है वो वृत्त के अंदर बनाया गया। तो ये व्रत है, थोड़ा बड़े चित्र रहेंगे, चिंता मत करो, अभी त्रिभुज बनाएंगे धैर्य रखकर। फिर कहता है केंद्र ओ है, कोई दिक्कत नहीं, केंद्र ओ है। एओ को बढ़ाने पर के एडी पर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ए बी एज ए डायमीटर या बी सी या सी ए डायमीटर नहीं है, मतलब इसका केंद्र कहीं ओ है। तो इसका केंद्र हमने क्या कर दिया, ओ कर दिया। हमें कोई आपत्ति नहीं। अब त्रिभुज आप कैसा बना लो, ऐसे ही बना लो, सीधी सी बात है, क्योंकि केंद्र है तो ए बी सी, क्योंकि तीनों साइड हमारे क्या है, त्रिभुज पर है। तो कहता है अ ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ। एओ इज प्रोड्यूस्ड टू मीट द सर्कल एट के। मतलब ये ओ थोड़ा सा हल्का सा ऐसे कर ले, वरना स्ट्रेट से परपेंडिकुलर लगता है बच्चों को। ये ऐसे मिला, ठीक है। भाषा बड़े आराम से करेंगे। ए को बढ़ाने पर के पर मिलता है और एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, इसलिए हमने इसको हल्का तिरछा किया। अब एडी ये परपेंडिकुलर है, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, नॉट ए बिग डील। हमसे कहता है एंगल बी 80 डिग्री है, ये 80 डिग्री है। एंगल सी 64 डिग्री है, ठीक है। फिर हमसे कहता है एंगल सी, ठीक है, हमसे कह रहा है एंगल डी ए के का मान बताइए। प्यारे दोस्तों, जितना आप पेशेंस रखोगे उतनी जल्दी समझ में आएगा। सर कैसे, अभी सब समझ में आ जाएगा। सारा खेल है डायग्राम जो कि मोहब्बत से बनाया। ये लाइन अगर सीधी नहीं लग रही है कोई बात नहीं, सीधी बना देते हैं, ठीक है। अब अच्छे समझो, हमसे डी ए के का बड़े पेशेंस से, डी ए के हमसे ये एंगल के बारे में बात की है इसने, ठीक है। ये एंगल के बारे में हमसे बात की है। अब सर कैसे निकालूं, ये बड़ा मुद्दा है। पहली बात तो अगर ये 80 है और ये 64 है तो ये हम जान गए कि ये कितना होगा। 10 इसमें, 26 इसमें, तो ये 36 होगा। मतलब एंगल ए ये पूरा बात करें तो ये 36 होगा। बड़े पेशेंस से बताएंगे, ठीक है। और एक चीज समझो, अगर मैं बात करूं ए डी सी की, तो ये 90, ये 64, तो ये पूरा का पूरा जो एंगल होगा वो 26 होगा। ये पूरा का पूरा 26 होगा। सर इस पे भी चर्चा कीजिए, तो कर तो दिया ही कि ये हमारा इतना होगा। अब के सामने भाई मोटा मोटा हिसाब हम लोग लेते हैं कि अगर मैं बात करूं ए बी सी में, तो अगर ये 80, ये 64, ये 36, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। और अगर मैं बात करूं ए डी सी में, ये 64 तो ये 26 होगा। अब सर कैसे करोगे, ये एक बड़ा मुद्दा है कि सर कैसे आप आंसर को लाओगे। और देखिए ये मुद्दा होना भी चाहिए कि ऐसा नहीं कि आंसर आ जाए। सोचो, दिमाग लगाया हमने। हमने दिमाग क्या लगाया कि ये ऐसे मिला दिया, ये ऐसे मिला दिया, तो ये और ये दोनों हमारी क्या, त्रिज्याएं हो जाएंगी। सीधी सी बात है, ये दोनों हमारी त्रिज्याएं होंगी। और अगर हमको बस ये वाला एंगल मालूम चल जाए, ये मालूम चल जाए भाई, ये 90, ये मालूम चल जाए, तो ये निकल आएगा। इस पे विचार कीजिए कि कैसे आप इस एंगल को निकालेंगे। ठीक है, एक बार मुझे क्वेश्चंस थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, आप भी समझ रहे होगे, ठीक है।
एक त्रिभुज एबीसी में एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है अंतर्गत बनाया गया। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। देखिए एक चीज समझो, यहां तक हमने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। अब एक चीज समझो कि केंद्र पर बना हुआ कोण, केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। अगर ये 80 है तो ये 160 होगा। ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये दोनों त्रिज्याएं हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 180 तो बचा 20, यानी ये 10 होगा और ये भी 10 होगा। प्यारे दोस्तों, अगर ये 26 है पूरा लाल तो ये 16 होगा। इसका आंसर 16 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 16 आ जाएगा। एक बार फिर से समझो, एक बार फिर से समझो, मगर प्यार से। बड़े आराम से ये सेशन कराया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि हम कुछ लिखेंगे नहीं, सीधे भरना ही सिखाएंगे। कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जो कि सर्कमस्क्राइब बाय अ सर्कल। ठीक है, इसका सेंटर ओ है, तो यहां कहीं ओ मान लिया, क्योंकि सीधा मानेंगे तो फिर लगता है परपेंडिकुलर, तो ओ मान लिया। फिर हमसे कहता है ए ओ को बढ़ाया गया और वह के पर मिलता है, मतलब ये लाइन ऐसे के पर मिल रही है। क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा, ठीक है, नीचे के है, ये आपको समझ गए होंगे, और ये हमारा ओ है। फिर हमसे कहता है कि एडी एज ए परपेंडिकुलर, मतलब ये हमारा क्या है, लंबवत है। और हमसे कहता है सिर्फ डी ए के का मान, तो डी ए के हमें ये एंगल निकालना है। कहता है ये वैल्यू तो 80 है, ये गिवन है, और ये वैल्यू 64 है। अब खेला देखो, क्योंकि दोबारा में ज्यादा समझ में आता है। अगर सेंटर से हमने ये चीज ऐसे मिला दी तो ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि AO और OC सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, मतलब त्रिज्याएं कहलाएंगे। ये वृत्त पे कोण है और ये केंद्र पर है, तो कहते हैं कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना। अगर ये 80 है, अगर ये 80 है तो ये समाज इसे 160 कहेगा। ये दोनों भुजाएं बराबर, तो भुजाएं बराबर तो दोनों कोण बराबर, यानी ये 10 और ये 10, क्योंकि 10 10 160। पहले बोलो हाँ। एक मोटा मोटा देखो कि ये एंगल 90 है और ये एंगल 64 है, तो ये पूरा 26 हो जाएगा। सर क्यों? अगर मैं ADC ट्रायंगल की बात करूं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अगर ये 90 तो 64 और 26 90 होना चाहिए, और ये लाल वाला 10 है तो ये 16 हो जाएगा। तो DA हमारा 16 आएगा। याद रहे, आज के जो क्वेश्चंस हैं बच्चा, उसमें हम समय ज्यादा लगाएंगे। देखिए एक बार नहीं 2-2 बार बताएंगे, जिससे हम लिखे ना कोई थ्योरी और आप एक बार में समझ जाएं। याद रहे, सेशन और ये किताब दोनों अच्छी है और प्यार से पढ़ाया जाएगा। 228 के बाद 229 नंबर क्वेश्चन लगाइए सभी लोग मोहब्बत से, और पूछता है भारत कि आंसर क्या आएगा। जी हां दोस्तों, पूछता है भारत कि आंसर क्या आएगा। तो बहुत धैर्य पूर्वक 229 का आंसर सभी लोग बताइए। इसके पहले के सेशन आपने देखे होंगे। बड़े स्लो वर्जन में ज्योमेट्री को पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चा सीखे। आज तो वैसे भी हम कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन को 2-2 बार बता, ठीक है। कहता है ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब एक सर्कल है, थोड़े बड़े सर्कल बनाएंगे, और ओ केंद्र वाले त्रिज्या 10 है, तो इतना अभी माइंड में सेट है। विथ सेंटर हो, कहता PQ और PR टू कॉट ईच अदर लेंथ 12, मतलब दोनों की लेंथ 12 है। हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा बोले PQ ऐसे ही बनाना, हमेशा PQ और PR, ये माइंड में आज से सेट कर लो कि जब भी PQ और PR बनाए ये, क्योंकि ये होता है 5 स्टार क्वेश्चन, बहुत पूछा गया है और बहुत अच्छे से समझना होगा, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है।
ठीक है, यहाँ टीयर 1 में टीयर 2 तक की पूछा गया है। कहता ओ केंद्र वाले एक वृत्त की त्रिज्या 10 है, पी क्यू और पी आर प्रत्येक 10-12 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। पीओ क्यू आर जीवा को एस पर काटती है। पीओ क्यू आर जीवा को एस पे काटती है, ठीक है। बाकी आप समझ गए, ये त्रिज्याएं होंगी, ये त्रिज्याएं होंगी। तो हमसे कहता है ओएस की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसकी चाहिए हमें इस बार? ओएस की लंबाई, मतलब इस पोर्शन की लंबाई। इससे पहले सेम पैटर्न का जब आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तब हमने क्यू एस की लंबाई ज्ञात कराई होगी। यहां पर ये भावनाओं में बह गया और इसने अपनी चीजों को बदला, और ये जो चाहता है हमें वही निकालना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो हमें इस बार ओएस की लंबाई चाहिए। धैर्य रखो, कुछ हमें दिया गया था, सब सारे शब्द होंगे, एक एक चीज। ये हमें 12 दिया गया और ये भी हमें 12 दिया गया। त्रिज्या जो कि हम जानते हैं 10 है, त्रिज्या जो कि हम जानते हैं 10 है। पहले बोलो हाँ। अब देखो, इससे इस पे परपेंडिकुलर डाला गया। जब ये परपेंडिकुलर जाएगा, फिलहाल तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, और जो ये होगा क्यू एस वही एस आर होगा, और जो चीज ऊपर बन रही है वही चीज नीचे बनेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर है। तो प्यारे दोस्तों, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया दो बराबर भागों में। क्यों? क्योंकि क्यू ओ और पीओ हमारा क्या है? क्या है? इक्वल साइड है, ठीक है। बोथ आर इक्वल, दैट मीन्स रेडियस है। अब देखा जाए, ये 6 है, ये 6 है, और ये डंडी 10 है, तो ट्रिपलेट से ये डंडी 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 8 आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्यूएस निकालेंगे। क्यूएस कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन हटा दिया ना? हाँ, इसको मैं अलग से डायग्राम बनाता हूं जिससे आप अच्छे से समझो। और जब पहले भी बताया होगा तो भी हमने अलग से बताया होगा, नहीं बताया तो फ्यूचर में फिर बताएंगे। ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे ये 6-6, ये डंडी 8, ये हाइट हमें चाहिए नहीं मालूम, ये ऐसे, ठीक है। प्यारे दोस्तों, एक चीज समझो, अगर मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा तो कहते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब 12 गुणे 8, और 1/2 बेस इंटू हाइट 10 गुणे 8। 8 से 8 काटो, आधे से 8 आधा गया, आधे से आधा गया। अच्छा, ये 8 कहां? ये तो एच है ना, सॉरी। तो आधे से आधा गया, 12×8 = 96 डिवाइड बाय 10, तो h बराबर 9.6, मतलब ये हाइट हमारी 9.6 आ गई, और ये ऑलरेडी त्रिज्या है। तो पाइथागोरस से हम ये निकाल लें। इसके लिए भी आप टेक्नोलॉजी का सहारा लो। सर कौन सा? यहां से अगर 96 और 100 लिखा होता तो ये 25 और 24 का रेशियो होता। एक ट्रिपलेट्स पढ़ा था 7, 24, 25, मतलब इसका 4 गुना, मतलब 0.4 टाइम्स, इसका 0.4 टाइम्स, मतलब समझ गए ना, 100 दशमलव लग जाएगा, तो इसका भी 0.4 टाइम्स 2.8, मतलब एसओ की वैल्यू आ गई क्या? 2.8। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 2.8 आएगा। तो बस छोटी सी चीज की गई, मोहब्बत के साथ किया गया, ईमानदारी से नोट्स में शामिल करना और दोबारा देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस चीज को यहां पर बना के दिखाया है। हमने कोई रॉकेट साइंस लगाया भाई। त्रिभुज का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, तो पहले बेस ये लिया, हाइट ये लिया, फिर बेस ये लिया, हाइट ये लिया, तो दोनों हाइट निकल आई। फिर उसके बाद देखो क्यू एस ओ, तो हाइट मिल गई, ये मिल गए, पाइथागोरस से ये लगाया, पर यहां पर हमने थोड़ा एडवांस कर दिया, ट्रिपलेट्स का सारा लेके 2.8 घोषित कर दिया। समझ गए कि नहीं? ट्रिपलेट कैसे जाने? 9.6 से दशमलव हटाया तो यहां 10 जीरो, तो 96 100 का रेशियो 24 25, तो 7 24 25। पर देखा जाए 9.6 से तो 24 में 4.4 का गुणा करोगे तो 9.96 आएगा, और 25 में 0.4 का करोगे तो समझ गए ना, मतलब ये 9.6 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा जब ऐसा करोगे। ठीक है, समझ गए ना? चले, बढ़िया क्वेश्चन, प्यार से पढ़ाता हुआ
मासूम सा टीचर। 212 के बाद 212 था, 229 के बाद 230 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग लगाइए, धैर्य के साथ लगाइए। सबसे बड़ी बात, जिसने धैर्य रखा उसके सारे आंसर सही आएंगे। तो सारा खेल है आपके धैर्य पर, कितने प्यार से आपने इसमें धैर्य रखा। चलिए बहुत आराम से बताएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, और जब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं तो सिखाना चाहिए, टाइम पास कराने से कोई फायदा नहीं। हाँ, अब 230 आपको आसान लगेगा, दो चार क्वेश्चन हमेशा हल्के होते हैं। समझो, इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, कोई एक सर्कल है, इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। केंद्र वाले एक वृत्त में एबीसी एक चाप है। क्या है एबीसी? एक चाप है। अब कहां पर है, अभी रुक जाओ। जो वृत्त के केंद्र पर 140 डिग्री का कोण बनाता है, तो इन जनरल चाप हम ऐसे रखेंगे, और ये 140 डिग्री का कोण भाई ऐसे रखेंगे। तो ये ए, ये बी, और ये फिर सी ऐसे, क्योंकि यहां टच एक चाप लगाया, एबीसी एक चाप लगाया। समझ गए कि नहीं? और जीवा एबी को बिंदु पी तक खींचा जाता है, जीवा एबी को बिंदु पी तक, तो बाहर ही जाएगी, ये जीवा हो गई, बिंदु पी तक खींचा जाता है। खींच दो भाई। फिर कहता है सी बी पी बराबर होगा, सी बी पी, सी बी पी बराबर होगा, हमें ये कोण निकालना है। अब इतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया और कुछ नहीं। पहली बात क्या कहा गया कि एबीसी एक चाप है, हमने तुरंत चाप नहीं बनाया। फिर हमसे कहता कोण 140 डिग्री, तो हम समझ गए कि ऐसे बनता है ये, तो एबीसी ऐसे लिखा, इसको 140 लिखा। फिर हमसे कहता है जीवा एबी मतलब कॉर्ड एबी, तो दिस इज द कॉर्ड एबी, और इसको बढ़ाया गया, कॉर्ड एबी को बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया, प्रोड्यूस किया गया, तो पी तक। फिर हमसे घूम गया, हमसे कहता भैया सी बी पी का कोण बताओ। देखो इसमें एक ही फंडा होता है, ऐसे करके हम एक्स्ट्रा ड्रॉ करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन अच्छा होता है। अब ये केंद्र पर बना है, तो वृत्त पे बनेगा 70, भाई ये सेंटर पे है तो सर्कल पर 70 होगा। और ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि एक टच यहां कर रहा है, 2 3 और 4, 4 टच कर रहे हैं तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये 110 हो जाएगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है, मतलब इन दोनों कोणों का सम क्या होगा, 180 होगा। और दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दैट्स वाई ये 70 होगा। तो आज से हम ये भी याद रखेंगे कि ये दोनों सेम सेम होते हैं। तो 70 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। 231 नंबर क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस आसान भी होते हैं ऐसा लोगों का कहना है, और सीखेंगे मगर प्यार से। कहता है 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा खींची गई जो कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जीवा की लंबाई क्या? तो कुदरत की माया, ये आसान क्वेश्चन। 13 सेंटीमीटर वाले वृत्त पे एक जीवा खींची गई, तो ये जीवा हमने खींच दी, और केंद्र से 5 की दूरी है, मतलब सेंटर से ये 5 की दूरी है, और इसकी रेडियस 13 होगी जो कि गिवन है। तो बच्चा अब तो ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम जानते हैं 5 12 13 ट्रिपलेट्स होता है, तो 12 ये हो गया, 12 ये हो गया, क्योंकि और ये भी जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर होता है और ये 2 बराबर भागों में डिवाइड कर देता है, सभी जानते हैं। पहले समझो, एक्चुअली में आइसोस्केलस समद्विबाहु त्रिभुज बनता है भाई, ये त्रिज्या और ये कॉर्ड है, तो ये परपेंडिकुलर आएगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी, ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, समझ गए ना। और हमसे कह रहा है कि भैया जीवा की लंबाई, तो 12 दूनी 24 इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, जीवा करके एक क्वेश्चन 232 नंबर जो आया, उससे पहले हम आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लिखवा देते हैं, आप उन्हें याद करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन में आपको आसानी रहेगी। देखिए 2 चीजें होती हैं, और रट लो, टाइम बर्बाद मत करना, याद कर लेना, कहीं प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ये कॉर्ड है हमारा ए बी,
और ये कॉर्ड है हमारा सी डी। ये दो जीवाएं इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही, मतलब अंदर काट रही। तो कहते हैं कि अगर अंदर काट रही तो ए से पी, या ऐसा कर लो, ए से पी नहीं, पी से ए कर लो, पी से बी बराबर होगा पी से सी और पी से डी। याद रहे ये दोनों हमारे जीवा को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। इंटरनली इंटरसेक्ट कर रही, एक दूसरे को काट रहे हैं। अगर हमसे कोई कह दे एक्सटर्नली, बाहर की ओर, बाहर की ओर, जैसे ये पी रहता है, इसी को हम ए बी कहते हैं, और ऐसे ही सी डी लिख देते हैं। इसे हम लोग वैसे बोलते हैं इंग्लिश में सेकेंड, जिसे छेदक प्रतिछेदक जो भी बोल दो जीवाओं को बढ़ाया गया और बाहर कहीं कटवाया गया। तो इसमें भी ये लगता है कि पी से ए, पी से बी बराबर पी से सी और पी से डी। ये फॉर्मूले आपको याद करने, धीरे धीरे फॉर्मूले बढ़ेंगे क्वेश्चंस की ओर, क्योंकि 400 क्वेश्चन अगर हैं तो पढ़ाना पड़ता है, मजाक नहीं होता। तो अच्छा था, इस प्रॉपर्टी को आप लिख सकते हैं। बोलो हाँ कि सर हम लिख लेंगे इस प्रॉपर्टी को। अब बिना लिखे काम नहीं चलेगा, ऐसा माना जाता है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रॉपर्टी को जरूर लिखते रहिएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था जो कि बता दिया गया। अच्छा, क्वेश्चन नहीं बताया गया, प्रॉपर्टी बताई। अब 223 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे। कहता है एक वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र पर बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती। एक वृत्त की दो जीवा, एक वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र पर पी पर एक दूसरे को काटती है। बना लो भाई, ए बी सी डी, कैसे भी कर लो, ए बी सी डी। अभी थ्योरी बताइए, बस वही है और सीधे याद करते हैं सभी लोग, प्रूफ नहीं करते। कहता है हमसे ए बी बराबर 10। अगर ए बी 10 है तो इसे x ले लो और इसे 10 माइनस एक्स। सर क्यों? क्योंकि ए बी बराबर, और हमसे कहता है पी सी 5 है, पी सी 5 है, एपी 4 है, तब सी डी ज्ञात करो। ओके, तो यहां बदल गया, इसने ए बी बराबर 10 तो बोला, पर आगे इसने बोला एपी 4 है। तो अगर ये 4 है तो ये 6 होगा और ये हमारा x होगा। ये हमारा क्या होगा? x होगा। बस खेल जाओ मेरे भाई। प्रॉपर्टी अभी बताइए, p से a जो कि 4 आएगा, p से b जो कि 6 आएगा, p से c जो कि 5 आएगा, और ये p से d x आएगा। तो 24/5 जिसे 4.8x यानी pd की वैल्यू बोलेंगे। पर हमसे कहता है cd बताओ। क्या कहता है? cd बताओ। तो cd ये 4.8 है बच्चा, और ये इसको जब जोड़ेंगे तो 9.8 आंसर आएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ cd। ये किसकी वैल्यू है? cd की वैल्यू है, जो कि हमें प्यार से पढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मगर प्यार से, धैर्य, संयम और विवेक से हर चीज को हम लोग सीखेंगे, बहुत मोहब्बत से। चलिए, कहता है इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड आर्क एबीसी सबटेंड एन एंगल 110। फिर से देखो, कुछ ऐसा ही बोला है, आर्क एबीसी। प्यारे दोस्तों, एबीसी हम लिख देंगे, ये एंगल 110 है, और यहां पर हमसे एबीसी आर्क की बात कर रहा है, तो एबीसी आर्क हो गया। फिर कहता है द कॉर्ड ए बी प्रोड्यूस टू एट पी, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, द कॉर्ड ए बी, तो ये ए बी प्रोड्यूस टू पी अभी कराया था, और सीबीपी का मान पूछा है। तो सीबीपी ये एंगल हमसे पूछा है। प्यारे दोस्तों, हिंदी में पढ़ लो। कहता है ओ केंद्र वाले एक वृत्त में एबीसी एक चाप है। तो एबीसी एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 110 का कोण बनाती है। जीवा एबी को बिंदु पी तक खींचा जाता है। तो सीबीपी का मान बताइए। बाकी लोग समझ गए होंगे कि आंसर क्या आएगा, फिर भी हम बताएंगे।
कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना। अगर ये 55 है तो ये 110, तो 110 का आधा 55, और अगर ये 55 है तो ये भी 55 ही हो जाएगा। क्यों? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखें, ये 4 बिंदु साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो आमने सामने के कोणों का सम 180 होगा। अगर तो ये 125 हो जाएगा, 125 55 180 होता है, तो ये 55 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 55 आएगा। बोलो हाँ। मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए। जी हाँ दोस्तों, मोहब्बत से सीखिए, प्यार से जानिए। 234 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, मगर प्यार से। तो हर चीज धैर्य, संयम और विवेक के साथ आपको पढ़ाई जा रही है, जैसा कि आप स्वयं जानते हैं। बोलो हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिया ना? चलिए, कहता है हमसे पी क्यू आर एस एक चक्रीय चतुर्भुज है। मतलब पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हमें कोई आपत्ति नहीं। जिसे पी क्यू बराबर एक्स, क्यू आर इतना, आर एस इतना इतना। एक चीज समझो, ये प्रॉपर्टी हम पहले भी बता चुके हैं कि पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करता है तो एक्स का मान क्या होगा। तो एक थ्योरम लगती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, बहुत अच्छे से समझना। जैसे ये साइक्लिक, ये और ये कैसा बना लो, ऐसा बना लो। देखिए, भाषा बड़ी मैटर करती है। कहता है हमसे पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज, जिसमें पी क्यू एक्स है, पी क्यू एक्स है, नॉट ए बिग डील। क्यू आर 16.8 है, आर एस 14 है, और पी एस 25.2 है। तो हमसे कहता है पी आर और क्यू एस को समद्विभाजित करती है। पी आर क्यू एस को समद्विभाजित, पी आर क्यू एस को समद्विभाजित करती है, मतलब ये कर रही है। मतलब ये रेखा गई है, ना कि ये, पहले समझो, ये रेखा समद्विभाजित कर रही है। यहां पर बहुत अच्छे से समझो, पी आर क्यू एस को बाइसेक्ट कर रही है, खुद को, अपने आप को नहीं कर रही है। तो इसमें हम एक थ्योरम जानते हैं कि पी एस, भाई ये बाइसेक्ट किया तो बस इतना याद रखना, पी से एस, एस से आर, तो पी एस इंटू एस आर बराबर जो होगा वो पी क्यू इंटू क्यू आर के बराबर होगा। थ्योरम को बहुत अच्छे से समझना, यही गलती होती है और यही खतरा होता है। जो P से S है, भाई ये बाइसेक्ट ऐसे की, ये PR किया तो ये दो अलग हो गया। जब ये दो अलग हो गया तो इन दोनों का इंटू, इन दोनों के इंटू के, ऐसे याद रखना कि भाई जब ये PR QS को टुकड़े कर रही है तो ऐसे लाइन जा रही है, तो इन दोनों का इंटू, इन दोनों के इंटू के बराबर, सीधे याद कर लेना। तो PS की वैल्यू आएगी 25.2 इंटू 14, और ये 16.8 इंटू क्यू आर की वैल्यू 16.8, और ये एक्स, पी एस एक्स हो गया, दिख रहा है ना। अब इसे काटना है। सर कैसे काटें? देखो, दशमलव से दशमलव हटा दो, साफ साफ दिख रहा है कि 14 के पहाड़े में ये आता है 140, 28 12 बार में, और 12 से ही जाएगा 12 दूनी 24, 21 बार में। तो द वैल्यू ऑफ एक्स 21। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 21 आएगा। क्या आएगा? 21 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है, और बहुत धैर्य पूर्वक एक्सप्लेन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आप समझ गए होंगे। बोलो बोलो, टेल टेल। चले, तो 234 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। 235 नंबर क्वेश्चन सभी लोग लगाइए धैर्यपूर्वक। 234 ही बताया था ना, एक सेकेंड, ठीक है। 235 नंबर क्वेश्चन धैर्यपूर्वक लगाइए।
कहता है किसी व्रत के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया। कोई एक व्रत है जिसके चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया। ठीक है, यहां ध्यान रखना, कोई व्रत के चारों ओर खींचा गया। तो ऐसे एक व्रत बनाइए, और ऐसा क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं हम। ऐसे टच कीजिए, जी हाँ, ऐसे कर लीजिए, कैसा भी कर लीजिए। किसी व्रत के चारों ओर एक ABCD खींचा गया जिसमें AB बराबर 8 है। तो ABCD आसान क्वेश्चन होता है। AB बराबर 8 उस टाइम प्रूव भी किया था हमने। BC बराबर 7 और CD बराबर 6। हमसे AD कहेगा ये भुजा बता दो। तो आप जानते हैं जो इन दोनों का योग होता है वही इन दोनों के योग के बराबर। अगर ये 7 है, ये 8 6 14 है, ये 7 है, तो ये भुजा 7 होगी। ठीक है, पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं जैसा कि आप जानते हो, इसलिए डायरेक्ट आंसर। अगर कोई तकलीफ है कि नहीं मानना, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से, मान लो ए वाले पॉइंट से, तो ये दोनों टेंजेंट ए हो गई, ये BB हो गई, ये CC हो गई, और ये DD हो गई। देखा जाए आमने सामने ABCD, तो दोनों का योग बराबर हो गया, और ABCD आमने सामने, दोनों का योग बराबर हो गया। तो योग दोनों के बराबर होने चाहिए। तो आशा है आप आंसर को समझ गए होंगे। चलिए 235 के बाद हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 236 नंबर क्वेश्चन स्वयं से बनाइए और कोशिश कीजिए आंसर निकालने की। हर चीज को वेल मैनर आपको सिखाया जाता है, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। तो 236 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कहता है यदि ABC किसी व्रत पर 3 बिंदु इस प्रकार है, मतलब व्रत पर 3 बिंदु इस प्रकार है कि जीवा ABAC व्रत के केंद्र O पर है, AB और AC व्रत के केंद्र पर O पर इतने इतने का कोण अंतरित करता है। कहने का मतलब कुछ भी आप डायग्राम ऐसे करके बना लो, ये ABC, भाषा को समझना। ABC are the 3 points on the circle such that the angle subtended by the chord AB, chord AB के द्वारा जो एंगल सबस्टेंड किया गया और AC द्वारा एट O, तो AB द्वारा ये एंगल और AC द्वारा ये, तो ये हमको दिए गए 110 और 130, नॉट ए बिग डील। फिर हमसे कहता है तो BAC बताइए। BAC बहुत आसानी से आप समझो, ये एंगल अगर हमें मालूम चल जाए तो आंसर, तो ये सेंटर पे है तो 360 होता है, ये 130 120 सॉरी 130 11 मतलब 110 तो 240 हो गया। दैट्स वाई ये 120 हो गया, क्योंकि तीनों का जो सम होगा वो 360। अब केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना, और वृत्त पे बना हुआ कोण केंद्र पर बने हुए कोण का आधा, तो ये 60 हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है BAC का मान बताइए, तो 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 236 के बाद आगे चलेंगे। 237 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, आसान है। देखो आसान है पर ये अच्छा क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आसान तब हो जाता है जब हमारी रेडाई दोनों में सेम हो, पर यहां रेडाई अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। बढ़िया से इसको नोट्स में शामिल करना और इसकी कैलकुलेशन समझना। अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग कैलकुलेशन होती है, तो यहां पर जो रेडाई है दोनों की वो अलग है। दैट्स वाई यहां पर आपको चीजें समझना पड़ेगा। पहले समझो कि 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त ABC एक दूसरे को काटते हैं, उनके केंद्र के बीच की दूरी 10 है। देखो जब टच करते, पहले समझो, जब टच करते तो ये 7 कहलाता और ये 5, तो ये 12 कहलाता। पहले बोलो हाँ, टच करने पर दूरी दोनों केंद्र पे। अब टच नहीं कर रहे हैं, 12 से कम है 10, तो इसका मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, काट रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? काट रहे होंगे ऐसे। तो ये हमें दिया गया है दोनों के सेंटर के बीच की दूरी AB, जो कि हमें कहता है 10 है। हमें कोई आपत्ति नहीं 10 से। पहले की रेडाई कितना है? 7, तो ये चीज 7 है,
और दूसरे की रेडियाई क्या है 5, दूसरे की रेडियाई क्या है 5। बहुत अच्छे से समझना, कहीं पर भी आपको टेंशन नहीं लगेगा। तो उनके केंद्रों के बीच कुछ 10 है, तो उभयनिष्ठ भुजा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ सेंटर तो भुजा होगी, दो वृत्त ए और बी पर एक दूसरे को काटते हैं। ओके, ये जो सेंटर है ये ए बी नहीं है, ये ए बी, ठीक है, इस पे काट रहे हैं, ठीक है। ये चाहिए हमको सेंटर, O1 और O2 ले लो, नॉट ए बिग डील। चीजों को समझो, हम जानते हैं कि कभी भी कॉर्ड है तो ये परपेंडिकुलर होगी, ये परपेंडिकुलर होगा। ये पूरा 10 तो इसको x मान लो, और ये 10 माइनस एक्स हो गया। मैं मोटा मोटा कहता हूं ये दोनों में कॉमन है, बोलो हाँ। जब दोनों में ये चीज कॉमन है और जो ये होगा वही नीचे होगा, ये दोनों भी बराबर होंगे। कहने का सेंस आप बढ़िया समझो। अगर मैं पाइथागोरस, इसे डी मान लेते हैं, अगर मैं पाइथागोरस लगाऊं तो 7 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि एडी के स्क्वायर के बराबर आएगा। और सेम चीज पाइथागोरस लगाऊं इसी में, तो 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दोनों में एडी स्क्वायर वैल्यू सेम। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 25, जिसे समाज 24 के नाम से जानता है। ये वैल्यू इधर ले आओ, ये वैल्यू इधर आ गई, 10 माइनस एक्स इधर आएगा तो खोल दो 100 एक्स स्क्वायर, और खोल ही दो 20 एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। सीधी सी बात है, ये इधर आया तो 10 का स्क्वायर 100 एक्स स्क्वायर और 20 एक्स माइनस का एक्स, इसका हैप्पी बर्थडे हो गया। तो 20x बराबर 100 में से 24 जाएगा 76 आएगा। तो x बराबर कितना, 4 से काटो, 4 से ये जा रहा है शायद 19 बार, 19 चौका 76 होता है, 4 से ये 5 बार, मतलब 19/5 द वैल्यू ऑफ x, इसकी वैल्यू 19/5 आ गई। अब पहले हमें ये एडी चाहिए, तो एडी चाहिए तो ये चीज हमें रफ करना पड़ेगा, इसमें पाइथागोरस लगा दो। तो पाइथागोरस में क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 19/5 का होल स्क्वायर, तब हमें एडी प्राप्त होगा। तो कोई बात नहीं, नॉट ए बिग डील। प्यारे दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 यानी 625 माइनस 19 का स्क्वायर 361 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। हमें एडी अगर चाहिए तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। कहते 5 में से 1 गया 4 आएगा, बोलो हाँ। और 11 में से 6 गया 5 आएगा, और ये 5 में से 3 254 हो गया, 254 अपॉन 25। अभी खतरा बना है, ठीक है। यहां तक आपको कोई आपत्ति नहीं हुई होगी कि सर हमें यहां कोई टेंशन है, ऐसा आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि कैलकुलेशन पे हम वर्क करना सिखा देते हैं, जो कि किससे, प्यार से, ठीक है, जो कि कैसे, प्यार से। ऑप्शंस तो नीचे तो 5 आ रहा है, ऊपर का मैटर कर रहा है। हमारा तो यहां तक आया, ठीक है। 254 क्या 66 × 4 होता है, और नीचे से तो 5 आ गया। 66 × 4 छचों को 24, 4 2 हासिल, 24 2 26। तो यहां कुछ मिस्टेक हुई है, डरना नहीं है। ओहो, यहां 264 होगा, कैसे 5, तो और गड़बड़ हो गया, नहीं सही है, 264 होगा। 5 में से 1 गया 4 आया, 12 में से 6 गया 6 आया, और 5 में से 3 गया 2, 264। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 4 × 66 अपॉन 5। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट के अंदर 66/5। पर प्यारे दोस्तों एक बात को समझना बहुत अच्छे से, कि जो वैल्यू एडी की होगी वही बीडी की होगी, तभी तो हमें ए बी चाहिए। मतलब ए बी बराबर जो होगा वो 2AD के आएगा, राइट। तो इसी वैल्यू का डबल कर देना, 4/5 √66 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर
4/5 √66 आएगा। पूरी कैलकुलेशन सही है। अच्छा, ये 5 नहीं दिख रहा था आपको, ये नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहां लाइट पड़ रही है, अब दिख रहा होगा, अब भी नहीं दिख रहा होगा, तो यहां 5 ऐसे कर देते हैं। ठीक है, नीचे लिख दिया, ऊपर लाइट पड़ रही है तो वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक बार कहो तो रिपीट कर देते हैं पूरी कैलकुलेशन को मोहब्बत से। तो फिर से बता देते हैं, नॉट ए बिग डील इस क्वेश्चन में, और इसको नोट्स में शामिल करना है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है जो आपके सामने है, और बड़े प्यार से इसको हम फिर से देख लेंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे समझना, ये एक सर्कल और एक ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ए और बी पर एक दूसरे को काट रहे हैं, और ये लाइन ऐसे आई जिसे आप O1 और O2, तो इसे हम कॉर्ड बोलेंगे। तो ये हमारा 90 90 90 90 जिसे डी बिंदु बोला, तो हम जान गए कि जो ए बी होगा वो 2 टाइम्स होगा ईडी के। पहली बात तो ये हो गया, क्योंकि ये इक्वल बाइसेक्ट कर देते हैं 2 बराबर भागों में। अब रेडियस हमें दी गई 7 और एक दी गई है 5, 7 और 5, और माना जा रहा है कि ये पूरी दूरी 10 दी गई है, तो इसे x माना और इसे 10 - x माना। दोनों केस में ईडी हमारा कॉमन होगा, तो इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे। कैसे? 7 का स्क्वायर माइनस 10 - x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ईडी का स्क्वायर, और जो कि 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, अब यहां पर बढ़िया समझो, ये 49 हो गया, ये 25, तो यानी 24 आया। ठीक है, इसको उधर भेज दो, हाँ इसको उधर भेज दो, तो जब ये खोलेंगे उधर तो 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 20x हो गया, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर, इसका हैप्पी बर्थडे यानी कैंसिल हो गया। तो 20x बराबर 76 के, तो x बराबर 19/5। ये बात समझ गए होंगे। अब हम पाइथागोरस लगाएंगे, ये चीज हमारी 19/5 आ गई। अब पाइथागोरस लगाओ, तो ये एडी चाहिए, तो एडी जो चाहेंगे वो अंडर रूट में हो जाएगा किसका? 5 का स्क्वायर 25, और नीचे 19/5 का स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर 361, 5 का 25, तो 625 में से ये घटाओगे तो 625 में से 361/25, तो नीचे से तो 1/5 बाहर ही आ जाएगा, और 5 में से 1 गया 4 आया, 12 में से 6 आया 264, जो कि साफ साफ दिख रहा है 4 का मल्टीपल है, तो इसे 1/5 4 गुणे 66 में आएगा, और दिख तो रहा ही होगा। ये चीज इसके बाद यहां लिख दे रहे, तो यहां से 2/√66 और इसकी वैल्यू 4/5 √66 आ गई। तो कहते हैं कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ऐसा माना जाता है। बोलो हां कि सर हमने कॉन्सेप्ट को सीखा। तो बढ़िया से बताता हूं, ऐसा मेरा खुद का मानना है, और डेली पढ़ना है, निरंतर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सीखेगा इंडिया हमारे साथ मोहब्बत से। 237 के बाद 238 नंबर क्वेश्चन को जानेंगे। तो बस 6-7 क्वेश्चन बताने, बड़े प्यार से बताएंगे, समय लगाएंगे हर एक क्वेश्चन में, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, आधे घंटे के अंदर हम लोग सब पढ़ लेंगे बड़े प्यार से। कहता है हमसे, द कॉर्ड्स ए बी और सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ई। दो जीवा हैं ए बी और सी डी, कैसे बनाइए? इन जनरल हम ऐसे बना लो, चाहे ए बी ऐसे लिख लो, जब ए बी ऐसे लिखा तो सी डी को ऐसे लिख लो, कैसे भी कर लो, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है। टू कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट एट ई, एक दूसरे को ई पे काट रहे हैं। हमसे कह रहा है ए ई बराबर 12 के, बी ई बराबर किसके? 20.25 के, सी ई बराबर, देखो सी 3 के, ये वैल्यू दी गई। अच्छा 3 टाइम्स डी ई के, तो डी ई को x ले लो तो ये 3x हो जाएगा। ये बोला गया है, इस पे ध्यान देना होता है। अब हम जानते हैं इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर होता है, ये चीज हम जानते हैं। बोलो हाँ।
जब जानते हो तो 12 गुणे 20.2.5 और इन दोनों का इंटू तो 3x स्क्वायर आ गया। 3 से ये 4 बार गया, स्क्वायर रूट ले लो तो यहां से 2 आएगा। ये कहते हैं 45 का होता है, मतलब 4.5 का, जो कि x, तो x बराबर 9। अगर ये चीज 9 हो गई तो ये चीज 27। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इस पे भी फोकस करो। हमसे कहता है सी की वैल्यू बताओ, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 27 हो जाएगी। सीई की जो वैल्यू होगी, सीई बोला गया मेरे भाई, सीई जो कि 3 टाइम्स है डीई का, तो 27 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 238 के बाद 239 नंबर, बढ़िया से सीखेंगे, प्यार से जानेंगे और धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। 244 तक कराएंगे, 239 नंबर है तो 6 क्वेश्चन है, करेंगे। कहता है हमसे एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी को इस तरह बढ़ाया जाता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है। कहता है 2 chords ऑफ ए बी और सी डी ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस्ड टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट पी आउटसाइड ऑफ द सर्कल। देखो आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ए बी और पी बिंदु तक, ठीक है। किसको बढ़ाया गया, 2 कॉर्ड ए बी और सी डी, दिस इज द ए बी यू नो गाइस, और दिस इज द सी डी, क्योंकि बढ़ाया गया उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। अब कहता है ए बी इज इक्वल टू 7, नॉट ए बिग डील, दिस इज द वैल्यू ऑफ 7। बीपी, बीपी कह रहा 4.2, तो दिस वैल्यू अभी दिखेगा, बीपी 4.2 और पीडी 2.8, पीडी 2.8, और हमसे कह रहा है सीडी, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, सीडी की वैल्यू चाहिए ना, तो इसे आप क्या कह लो, एक्स कह लो। सन हमें चाहिए क्या, पीडी चाहिए कि सीडी चाहिए। दोस्तों कुछ नहीं, आपको बताया हुआ है कि पी से ए करना है, पी से बी करना है, और पी से सी करना है, और पी से डी करना है, ठीक है। ये बात माइंड में सेट कर लेना। तो पी से ए 7 4 11 11.2, पीबी 4.2, पीसी द वैल्यू ऑफ पीसी, पीडी तो 2.8 हो गया, पीसी की वैल्यू 2.8 प्लस एक्स हो जाएगी, 2.8 प्लस एक्स हो जाएगी। सर कैसे करें, देखो धैर्य रखोगे तो सब हो जाएगा। इससे ये पूरा का पूरा कटता है, 8 चौक 32, 4 बार में 4 का गुणा इसमें करो तो 8 हो गया, 4 चुक्कू 16 हो गया, जो कि 2.8 प्लस एक्स, तो x बराबर 14। तो इसका जो सही आंसर आएगा बच्चा वो क्या आएगा, 14 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 14 आ जाएगा। तो इजी है, इसमें कोई वो नहीं कि आपको दोबारा बताना पड़े। 240 नंबर लगाइए, मगर प्यार से खुद से ट्राई करिए। सबसे बड़ी बात, जो खुद से ट्राई करेगा वही आगे बढ़ेगा, ऐसा लोगों का कहना है। तो जरूर लगाइए और चीजों को सीखिए। हर चीज को सिखाया जाएगा मगर प्यार से। चलिए तो 240 नंबर को लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को हुई होगी इस वाले में। तो क्या कहता है 240, बढ़िया से पढ़ना, खतरा होता है इसमें। इसको बताने से पहले आपको एक प्रॉपर्टी बता दे जिससे आपको क्वेश्चन बड़ा आसानी से नजर भी आएगा कि अगर ये सेकंड यानी छेदक और ये टेंजेंट है और ये पी से टी है और ये ए बी है, तो कहते हैं पीटी का जो स्क्वायर होता है वो पी से ए और पी से बी के बराबर होता है। ये चीज है, टेंजेंट वाले क्वेश्चन अलग से भी होंगे पर बीच बीच में आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बताएंगे। ये प्रॉपर्टी आपको अपने माइंड में बैठानी पड़ेगी, तभी ये क्वेश्चन होगा जो बताने वाले हैं। बाकी उसमें खतरा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, खतरा है, पर प्रॉपर्टी माइंड में सेट करो। कहता है त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है। यहां बस ये बोलने से खेला हो गया कि त्रिभुज एबीसी में ए बी ए सी के बराबर है, ये माइंड में बैठा लेना। फिर कहता है पी से होकर खींचा गया वृत्त एसी को डी पर स्पर्श करता है।
AC को D पर P से खींचा गया वृत्त AC को D पर स्पर्श कर रहा है। पहले फिर से लाइन को समझो। B से होकर खींचा गया वृत्त, सॉरी, B से होकर खींचा गया, केंद्र नहीं है, B से होकर खींचा, तो खींचेंगे तो ऐसे ही, और D पर स्पर्श कर रहा है, D पर स्पर्श कर रहा है। यदि D AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का सेंस क्या, जो ये वैल्यू होगी वही ये होगी। और अगर हमने क्या किया, पूरे वैल्यू को 2x मान लिया, भाई AB AC बराबर है, तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, और AB हमारा 2x होगा, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए हमने ऐसे कर दिए। ठीक है, हाँ, कहता है AP बराबर द वैल्यू ऑफ AP, तो P कहीं पर आ रहा होगा, AB को बिंदु P पर काटता है, दिस इज द P, और हमसे कहता है AP हमारा 2.5 है, खेल गया हमारे साथ, तो हमसे कह रहा है AB बता दो। प्यारे दोस्तों, डरना मना है, चीजों को सीखना पड़ेगा। एक चीज समझो, अगर मैं अपने इस प्रॉपर्टी के हिसाब से टेंजेंट की स्पर्श रेखा के हिसाब से खेलूं, तो ये 2 पॉइंट काट रहा है, कैसे, यहां दोनों पे काट रहा है, पहले बोलो हाँ, अरे नहीं काटा तो लो कट गया, ज्यादा है तो, और ये हमारी एज ए टेंजेंट हो जाएगी, और टेंजेंट है, इसे कोई नहीं रोक सकता, दिस इज द टेंजेंट। तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि AD का स्क्वायर बराबर A से P और A से B, क्योंकि यहां पर A एक्सटीरियर पॉइंट है, पहले बोलो हाँ, तो AD तो हमारा x स्क्वायर हो जाएगा, AP जो कि 2.5 है, और AB नहीं मालूम, AB हमारा 2x माइनस 2.5 हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन पे हमें ध्यान देना होगा। ठीक है, और चीजों को समझना हो, चीजों को समझना हो, ये बिल्कुल सही लिखा। अब अगर हम यहां x एज्यूम करें या कुछ करें तो कष्ट हो सकता है, पर यह भी तो हम जानते हैं कि अगर AD तो x स्क्वायर है, ये 2.5 है, तो AB की वैल्यू यहां से 2x भी तो है, तो हम इस वैल्यू के स्थान पर 2x का ओहो, ये तो रखना ही नहीं था, 2x ही रखना था भाई, ये पूरा AB लिखना था। ओह सही था, पहले भी सही था, वही मैं सोचू, बस खेल जाओ मेरे भाई। क्या कि सर x बराबर आ गया 5, x बराबर 5। अब हमसे कहता है कि प्रकाश सर AB का मान बताओ, तो AB क्या होगा, 2x हो जाएगा, 10 आंसर हो जाएगा। बच्चों को कष्ट हुआ, एक बार फिर से समझो, कितना आंसर आएगा, 10, कोई मेहनत नहीं, चीजों को समझना। देखो, हम ऐसे देखें और ये टेंजेंट, तो हमने देखा कि AD का स्क्वायर बराबर A से P की ओर जाएगा, A से B की ओर, इसकी वैल्यू 2.5, यहां से AB देखो जो कि 2x है, और इसको देखोगे AD तो x स्क्वायर, क्योंकि हमसे कह रहा है कि AB AC के बराबर भी तो है, तो यहां से हमें x बराबर 5 प्राप्त हुआ, हमसे कह रहा है AB तो 10 आंसर। इससे प्यारा तरीका होता ही नहीं है, ये माइंड में सेट कीजिए कि होता ही नहीं है। ठीक है, 240 के बाद 241 नंबर स्वयं से ट्राई कीजिए, और पूछता है भारत कि क्या आंसर आएगा। जी हां दोस्तों, पूछता है भारत कि क्या आंसर आएगा। हर चीज को मोहब्बत से सीखेंगे। कहता है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। भाषा समझना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो हमने बताया था कैसा भी कर लो, ऐसे एक सर्कल बनाओ और कैसे भी चिपका दो, कैसे भी आपके जैसे तिरछा पिरछा जैसे, तो ABCD दिस इज द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। भाषा पढ़ेंगे बाद में, अभी तो ऐसे लिखेंगे। फिर हमसे कहता है AB बराबर 16.5 है, द वैल्यू ऑफ AB 16.5,
BC की वैल्यू x है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू x है, और CD की वैल्यू 11 है, CD की वैल्यू 11 है, और AD 19.8 है, नॉट ए बिग डील। फिर कहता है AC BD को O पर प्रतिच्छेदित करता है। देखो AC किसको कर रहा है, BD को O पर द्विभाजित करता है, AC करता है इसको। तो हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये प्रतिभाजित कर रहा है तो इन दोनों का गुणा, इन दोनों के गुणा, ये प्रॉपर्टी है, थ्योरम होती है। तो AD, ये बिल्कुल रट के बैठना, शायद 3-4 क्वेश्चन हो गए अभी तक के सारे सेशन में। तो AD जो कि 19.8 है, DC 11 है, AB 16.5 है, और ये X क्या टू पीटो। कहते हैं दशमलव से दशमलव हटाओ, 11 से ये 15 बार में गया, बोलो हाँ, और 198/15 भाग दे लेना, 3 से पहले काट दो। कुछ पॉइंट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसा कर लो, दिमाग लगाओ, नहीं ना ना ना, काट ही लो, 3 से काटो, 3 से ये 5 बार में गया, 3 से 36 18 66, 5 से भाग दोगे 13 दूनी 26, 13.2। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 13.2 आएगी। कितनी आएगी, 13.2 आएगी। बोलो हाँ कि हम सही हैं। चीजों को समझना होगा, प्यार से सीखना होगा प्यारे दोस्तों। चलिए 242 नंबर, ये एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इजी है, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होगी, पर कैलकुलेटिव है, बस ये है इजी। आप आज भी लगा चुके हो ऐसा क्वेश्चन, बस इसमें क्या है कि आपको एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। पहले तो कहो तो मैं इंग्लिश से ही कर लूं। कहता है डायमीटर AB और AB ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O। देखो एक सर्कल है और डायमीटर AB है और विद सेंटर O अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। इसे बढ़ाया गया पॉइंट P तक। कहता है सच दैट, जिससे कि PO बराबर 16.8। देखो PO बराबर दिस वैल्यू 16.8। फिर हमसे कहता है PQR इज ए सेकेंड। देखो PQR तो सेकेंड है, तो ऐसे जाएगा PQR, और ये PQR सेकेंड है, मतलब छेदक है जो बताया था पहले भी। और PQ बराबर 12 के, PQ बराबर 12 के, और PR 19.2। तो घटा दो 12 में, 19.2 में 12 घटा दो, 7.2 आ जाएगा। तो हमसे कहता है द लेंथ ऑफ AB, हमें AB की लंबाई ज्ञात करना है। देखो इसमें है तो यही प्रॉपर्टी भाई। वैसे तो आप देखो जो डायामीटर भी होता है सबसे बड़ी जीवा होता है, तो प्रॉपर्टी तो वही लगाएंगे भाई। डायामीटर क्या होता है कि अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ी डायामीटर क्या होता है, तो जो लाइन केंद्र से हमारी गुजरती है, नहीं कहे कि किसी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहां से जाती है और उसे क्या कहते हैं। तो किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा यानी कॉर्ड हमारा डायामीटर जो कि केंद्र से गुजरता है, जो कि व्यास होता है केंद्र से। तो जो प्रॉपर्टी यहां से नहीं लगाई थी, P से A, P से B, P से C, P से D, बस वही प्रॉपर्टी लगनी है कि PA इंटू PB ऐसे करके, बस और कुछ नहीं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ना ही टफ है। हिंदी आप पढ़ लें आराम से, बना रहेगा। ऊपर की कैलकुलेशन भाई देखो, कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। हमें AB चाहिए, हम प्यार से निकाल देंगे। देखो कैसे, सीधी सी बात, ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये x होगा, पहले समझो, ये x होगा तो ये भी x होगा। तो यहां से दूरी देखी जाए तो 16.8 माइनस एक्स, पहली बात तो ये। और हम ये भी जानते कि ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों वैल्यू, मतलब जो ये होगा वही ये होगा, जानते हैं ना। अब देखो प्रॉपर्टी अगर लगाएं तो P से Q 12,
और P से R जो कि 19.2, क्योंकि दोनों का योग, यहां से P से B, P से B लगाओगे तो ये तो हमने ऐसे पूरा नहीं है ना 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 ना, ये वैल्यू P से B लगाओगे तो ये 16.8 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू पूरी की पूरी 16.8 है, ये x है तो 16.8 हो जाएगा, 16.8 माइनस एक्स हो जाएगा। और P से A की ओर जाओगे तो पूरा जुड़ जाएगा 16.8 प्लस एक्स, तो ये 16.8 प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन होनी है, अब चीजों को बड़े पेशेंस से आपको समझना है, ठीक है। तो करते हैं भैया, कैलकुलेशन तो हम ही करेंगे, पड़ोसी करने आएगा नहीं, बोलो हाँ, कराया जाए भाई कैलकुलेशन। देखो 168 का स्क्वायर हो जाएगा 168.8 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका भाई इंटू कर लो भाई, 12 दूनी 24, 2 हासिल, 12 नौया 108, 108 2 10, 11 हासिल, 12 11 23, दशमलव यहां लगेगा, बस ये चीज याद रखना, ठीक है। और ये अब कैलकुलेशन है, मैं आपको, आप YouTube में सर्च करना स्क्वायर प्रकाश सर मैथड, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा स्क्वायर निकालने की टेक्निक। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 16 का 256 यानी मोदी जी, अब 16 अट्ठे हम गुणा करते हैं, वहां हमने सिखाया है, और गुणे 2, तो ये 256 ही आएगा। अगर यहां एक डिजिट है तो एक डिजिट छोड़कर 256 लिखोगे और जोड़ दोगे तो 4 ऐसे, 2 6 5 11 1 12 हो गया, 25 26 27 1 28, 28 244, 28 244 इसका स्क्वायर होगा। ये टेक्नोलॉजी है, हाईटेक जिसे कहते हैं। आप YouTube में सर्च करना, स्क्वायर आगे लिखना प्रकाश सर मैथ, तो 1 से लेकर 10,000 तक के स्क्वायर का मेथड बताया हुआ है। 168 का स्क्वायर, तो तुमको करना क्या है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, पहले बोलो हाँ। फिर करते क्या है कि इसका गुणा करेंगे, 256 आएगा। अगर यहां एक डिजिट लिए तो एक डिजिट छोड़कर 256 लिख देंगे, अगर 2 डिजिट ली होती तो 2 डिजिट लेके 256 कर देते, ठीक है। वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इसका जो स्क्वायर हमने निकाल लिया वो 282.24 निकाला, माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी खतरा है, अंधी नहीं चलेगी किसी भी टीचर की, कोई भी दिस वैल्यू। अब एक चीज समझो, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, ये 40 पैसे हैं एक तरीके से, इसमें आके घटाओ 282 माइनस 24 माइनस 230.4, तो 4 तो ऐसे आएगा, 12 में से 4 गया 8 आया, अब यहां 11 तो 1 ही आएगा, और यहां से कोई हासिल नहीं, 8 ये 5 आएगा, हाँ। तो एक्स स्क्वायर बराबर 51.84, कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, 51.84। अब आपको यह मालूम होना चाहिए ये किसका स्क्वायर होगा, 51.84। तो अब यहां हमें स्क्वायर रूट भी निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट का ये भी आप YouTube में प्रकाश सर मैथ करके सर्च करना, लास्ट की सिंगल डिजिट 4 जो कि 2 और, वैसे देखा जाए मुझे लग रहा है 72 का होगा फिलहाल, तब भी 2 और 8 का स्क्वायर 51, क्योंकि 4900 के ऊपर है ना, और ज्यादा नहीं, 84 तो 2 का स्क्वायर में आता है, ये 7 और ये 78, तो बीच में आया 75, 75 का स्क्वायर 5 का 25, और इसके बाद 8, 8 7 56, 56 से 51 कम होता है यानी 72, एक्स बराबर हो जाएगा 7.2 का स्क्वायर, 7.2। अब हमसे कहता क्या है उसको समझो, हमसे कहता है डायमीटर बताओ इसकी वैल्यू, तो एक्स एक्स 2x हो गया, तो 7.2 का डबल 14.4। इस क्वेश्चन में दम तो नहीं थी, बिल्कुल दम नहीं थी, बट टाइम टेकन यानी कैलकुलेटिव था, यानी जो यहां वैल्यू रख दी गई थी, हम अंधी वे में उन वैल्यू से आंसर नहीं निकाल सकते थे कि ऑप्शन से चेक करें, समय बर्बाद करें, तो हमें कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। तो ये पूरी कैलकुलेशन की है, एक बार स्क्वायर रूट, एक बार स्क्वायर, ये हमें करना पड़ेगा और तभी आंसर आएगा, बोलो हाँ। चले, तो 2 क्वेश्चन बचे हैं, प्यार से सीखेंगे, मोहब्बत जानेंगे, इसको दोबारा देख लेना। 243 नंबर, सभी लोग
सॉल्व करो मगर प्यार से। 243 नंबर क्वेश्चन सभी लोग सॉल्व करो मगर प्यार से, मोहब्बत से और चीजों को सीखो। चलिए आंसर बताएंगे तभी आप सीखेंगे। और अंतिम क्वेश्चन क्या, ये भी अच्छा है, अंतिम क्वेश्चन भी अच्छा है। बढ़िया से उन दोनों क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे बस, और प्यार से सीखेंगे दोनों क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो एक दिन बढ़ेगा, माना ऐसा जाता है। कहता है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज। देखिए यहां क्या बोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो कुछ भी बना लो, मैंने पहले बताया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब भी बोले आप कैसे भी डंडी खींच दो, ऐसे ऐसे, ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नामकरण एबीसीडी, हमने एबीसीडी ऐसे कर दिया। फिर कहता है जिसमें भुजा एडी और बीसी को बिंदु पी पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया गया। भुजा देखो एडी और बीसी को, एडी और बीसी हमारा पता नहीं कहां मिलेगा जाके, भाई डायग्राम तो हमने खतरनाक बनाया, ठीक है, पर कहां मिलेगा ये नहीं। तो ऐसे कर लूं, ये दूरी जाके मिलेगा हमारे में, ऐसे दिख रहा है ना, मिला दिया, आप समझ गए ना। अब बन गया तो उसे हम रफ नहीं करेंगे, जो बन गया सो बन गया, समझदार है। और क्या, अब कह दो सर सीधी लाइन नहीं जा रही है, तो लो भैया सीधी बना देते हैं। कल को तुम धरने में ना बैठ जाओ कि सर आपका तो मतलब सीधा नहीं जा रहा, उसमें कैसे मिला दे रहे हो। देखो देखिए ऐसे सीधा मिलाया जाता है। आप देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बना दिया, लो सीधा भी मिला दिया। अब ना कहना ए बी सी डी, लो अब तो सीधा लग रहा है कि नहीं लग रहा। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ए बी सी डी। अब कह रहा है इसको बढ़ाया गया तो ये सीधा ही जाएगा बढ़ाने पर, और कहीं काटेगा भी, तो फिर ऐसे बना दो, मिलाने पर आगे जाके पी पर मिलते हैं। तथा भुजा डीसी और एबी को भी, देखो यहां पर आप डीसी और एबी को भी आगे बढ़ाए जाने पर क्यू पर मिलते हैं। अब अगर हम यहां डीसी और एबी को ले जाएं तो ये तो हमारे में तो कहीं नहीं मिलेंगे। फिर से, क्योंकि मैं जानबूझकर ऐसा डायग्राम बार बार बना रहा हूं जिससे आप सीखो कि भैया ये क्या हो रहा है, समझ गए। तो यहां पर भी नहीं मिले तो फिर से रब करें, भाई कहां से मिला दें। तो अब हमें और सावधानी रखनी पड़ेगी कि दोनों को मिलाना ही मिलाना है, मतलब ऐसे बनाना है कि दोनों मिले। पहले देखो थोड़ा सा तिरछा अर्चा करके सेट करके ही बनेगा, ठीक है। ए बी बिना तिरछा किए नहीं बन सकता, आप भी समझ रहे होंगे। सी और डी, आप समझ गए, आप कर लेना, सीधी ही है, खत्म बात। अब नहीं बनना है हमसे तो क्या करें, ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, क्या करें, आगे बढ़ाए पी और क्यू पर, ठीक है, डायग्राम बना लो। फिर हमसे कहता है एंगल ए 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल ए 60 डिग्री, ए बी सी 72, ए बी सी, ए बी सी 72। तो हमसे कह रहा है एंगल डीपीसी माइनस, टफ नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है, सारा खेल आप एक दो बार डायग्राम बनाएंगे ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है। तो डीपीसी और इसका अंतर चाहिए, समझे नहीं, किसका चाहिए, डी पी सी ये वाला एंगल और बी क्यू सी ये वाला एंगल, कुछ नहीं करना।
देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेंट, चक्रीय चतुर्भुज, आमने सामने के कोणों का सम 180 होता है, सभी जानते हैं। पहले बोलो हां। ये 60 है, ये 60 है, तो ये 120 हो जाएगा। और ये 72 है, तो ये जो एंगल आएगा 108 हो जाएगा। पहली बात तो ये। और ये 60, ये 72, तो ये आप जानते हैं कि इसमें 30 की कमी है, इसमें 18 की। 30 18 यानी ये 48, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन जाएगा। ये PAB ट्रायंगल है। अब हमारा डायग्राम आप समझ रहे हो, हल्का तिरछा ही है, ठीक है, समझ गए। और जब हम इसमें देखें, ये 108, ये 60, तो 168 हो गया। तो 12 ये हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180। और हमसे कह रहा है इन दोनों का अंतर बता दो, तो 36 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 36 आएगा। जी हां दोस्तों, मगर प्यार से, मोहब्बत से। और अब अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये समझ गए होंगे। चलिए अंतिम क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, किताब से हटकर बताएंगे, ठीक है। आने वाले समय में जो किताब की थ्योरम है उसी हिसाब से आपको हम पढ़ा देंगे। पर अभी हम क्या है कि थ्योरम वेरम सब हम बोर्डे में प्रूव कर डालेंगे और अपने हिसाब से हम आंसर निकाल देंगे, समझ रहे हो। तो बढ़िया समझना, हटकर। कहता है हमसे टू कॉर्ड्स AB और CD ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। देखो दो कॉर्ड बोला गया, तो जैसे हम बता रहे हैं उसको समझना, बढ़िया से बताएंगे, थोड़ा बड़ा करके। AB CD, भाई A से B, C से D या C से D ऐसे कर लो, वो आपके डिपेंड है, पर उसी हिसाब से मेहनत लगेगी। तो O केंद्र वाले एक वृत्त की जीवा AB और CD बिंदु P पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, यहां पर काट रहे हैं। हमसे कहता है APC 95, APC दिस वैल्यू 95, तो ये P हम यहां बना दे रहे, थोड़ा सा सही लगेगा, ये 95। और हमसे कह रहा है AOD, सेंटर O है, AOD ये एंगल 110 यहां बोला गया। हमसे कह रहा BOC बता दो, BOC। वैसे तो ये प्रॉपर्टी ही होती है बच्चा, ठीक है, कि हमें ये एंगल चाहिए, ठीक है। तो निकालेंगे भाई, हम तो सारा सॉल्व करेंगे, ठीक है। कहते हैं इन दोनों का योग का आधा नहीं, नहीं, चलो हम बताते हैं। ये एंगल चाहिए BOC। आपको हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, शंकर जी के मनके से डमरू वाला। अगर ये केंद्र है, देखिए हम पूरा प्रूव करेंगे, और ये वृत्त है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, ये आप जानते हो। अब सर यहां पर कहां शंकर जी का मन का और दुनिया मन का आप दिमाग लगाए बैठे हो। भैया हम तो बहुत दिमाग लगाएंगे, अभी तुम देखते जाओ, ठीक है, अभी आप देखते जाओ। इस सेंटर को थोड़ा सा नीचे करते तो ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ऊपर तो साफ साफ दिख रहा है कि 180 होगा। रुक जाओ, डायग्राम सही है, पर ये स्ट्रेट ज्यादा हो गया। स्ट्रेट में लगता है कि वो एंगल 180 होगा, तो फिर बच्चों को कंफ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार समझना, स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सारा खेल डायग्राम अच्छा होगा तो ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए चलो CD ऐसे ही रखते हैं, यहां कर लेते हैं ऐसे, नहीं थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे ना, इसलिए। हाँ, वरना आप मालूम है सीधी लाइन होती तो आपको सर 180 है, इसलिए। तो APC 95, ये एंगल 95 दिया गया। AOD ये हमें 110 दिया गया। हमसे BOC पूछा गया, ये एंगल पूछा गया। अब हम आपको बढ़िया से बताएंगे। तो सर आप करने क्या वाले हो, सबसे बड़ा खेल। एक चीज समझो, हमने ये ऐसे लाइन बना दी, एक्स्ट्रा लाइन, हमने ऐसे एक एक्स्ट्रा लाइन बनाई, और अगर हमने इस एंगल को एंगल X घोषित
x/2 घोषित कर दिया तो ये x हो जाएगा। क्यों? वृत्त पे और ये केंद्र पर। भाई आप तो देखो ना, केंद्र पर बना हुआ कोण तो केंद्र इधर से और वृत्त पे ये, तो इसका ये आधा होगा, आप समझ रहे होगे। तो ये x है तो ये x/2 हो जाएगा। पहली बात कि सर हम आपकी ये वाली प्रॉपर्टी समझ गए, ये वाली प्रॉपर्टी आप समझ गए। अब दूसरी प्रॉपर्टी, शंकर जी के मनके से जो डमरू निकला था वो प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। अब सर शंकर जी के मनके से डमरू कैसे निकला, इसको भी हम समझेंगे, या ऐसा कर लो, यहां तक तो ठीक है। अगर ये एंगल हमने y/2 माना तो ये y हो जाएगा। अब सर ये कैसे? देखो ऐसे, अब ये आपको बढ़िया से समझ में आएगा। कुछ दिख रहा है? अगर ये y/2 है तो ये y हो जाएगा, क्योंकि ये केंद्र और ये वृत्त कुछ ऐसे जाता है। समझ गए? ये मेन प्रॉपर्टी है शंकर जी के मनके वाला, जो हमने आपको ऐसे करके सिखाया था। मतलब मनके क्या, वो अपनी एक लाइन हो गई कि अगर ये थीटा है और आपको ये एंगल चाहिए तो 2 थीटा, पर ये चीज कभी ऐसे बन जाए तो ये थीटा क्योंकि सेम वृत्ताखंड में है, तो ये थीटा तो ये 2 थीटा। तो ये चीज बच्चों को नहीं याद रहता, बच्चे ऐसे ऐसे सीधा सीधा, अगर अब तिरछा हो जाए तो कौन जिम्मेदार है, ऐसे चला जाए तो ये 2 थीटा तो ये थीटा होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा एक स्पेशल प्रॉपर्टी वे में बनता है। ये समझ डाला तो लाइव झिंगा लाला। अब हो गया, क्यों? इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल ये P वाला होगा। भाई इन दोनों का योग ये बाहर के बराबर होगा, इन दोनों का योग। भाई कोई ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, अब ये एंगल तो इसके बराबर होता था कि नहीं। तो जो P की वैल्यू आएगी, समझो, क्योंकि मैं किताब वाला सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं, तो इन दोनों का योग इसके बराबर, यानी x/2 y/2 95 के। आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे। पहली बात तो ये हो गई कि सर ये चीज हम समझ गए। दूसरी बात को समझो, ये चीज समझ गए। तो इन दोनों का योग आ गया कितना? 190 आ गया। अब ये सेंटर है तो सारे कोणों का सम हमारा कितना होगा? सारे कोणों का सम 360 होगा। तो ऊपर वाला देखो x है, ये वाला 110 है, ये वाला y है, और ये वाला हमें चाहिए BOC 360 होगा। तो इन दोनों का सम तो 190 है और ये 110 है, तो 360 हो गया, 300 हो गया। भाई 190 और 110 तो 300, घटा दो इसमें, तो BOC का जो मान आएगा वो 60 आएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो ये चीज आपको याद रखना है, बढ़िया से मोहब्बत से याद रखना है। इसका आंसर क्या आएगा? 60 आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए थोड़ा सा और इसमें हम आपको बता दें कि अगर आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कि सर हम नहीं, तो फिर आपको एक प्रॉपर्टी याद ही कर लेनी होगी। क्या हमें डायरेक्ट अगर करना है तो चीजों को समझना होगा। सेम पैटर्न में कई बनते हैं डायग्राम, अभी हम इसी को ही लेके चलेंगे जो हमने इस पे बनाया है। अच्छा, कॉर्ड हमने ये ए बी लिया है, और सी यहां लिखा है, डी यहां लिखा है। देखिए अलग अलग चीज से अलग अलग बनते हैं, इसलिए हमें वैल्यू वही लेनी पड़ेगी। ये पी लिया। एक चीज समझना, फिर हमसे कह रहा है ये ऐसे मिला और ये ऐसे मिला। ये एंगल हमने माना अल्फा है, ये बीटा है, याद रखना, और ये थीटा है। अल्फा, बीटा और थीटा। तो कहते हैं जो आपको याद करना है कि अल्फा प्लस बीटा का योग का आधा थीटा के बराबर होता है। ये आपको तैयार रखना है, तो आपका आंसर हमेशा जल्दी निकलेगा। अब यहां अल्फा हमें 110,
आने वाले समय में सब बताएंगे आपको, ये सारी प्रॉपर्टी बढ़िया से रटवाएंगे और बिना रटे काम नहीं चलता। तो ये अल्फा बराबर 110 है और ये हमें 95 दिया गया। ना ना ना, ये थीटा होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये दोनों आमने सामने की थीटा होते हैं। ये हमें 95 दिया गया, ठीक है, ये हमें 95 दिया गया। तो जो थीटा आएगा बच्चा वो 85 आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम 180 होगा। तो ये हमारा 85 आ गया और ये बीटा, मतलब 110 बीटा बाई 2 85। तो 85 दूना 170 माइनस 110, तो बीटा बराबर 60। तो इसका आंसर 60 डिग्री फिर हम डायरेक्ट लिख आएंगे। तो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, ठीक है। इसी सारी चीजों को हम एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं, 2-3 मिनट और लगाएंगे बस, जिससे आपके माइंड में ये सब बैठ जाए। पहला जो हमने किया वो एक तरीके से थ्योरम ही प्रूव कर डाली, जो कि हमने डायरेक्ट नहीं किया, करके ही दिखा दिया। एक एक शब्दों को समझना अब ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन में हमें समय देना पड़ता है, मोहब्बत लगता है। देखो, ये एक सर्कल है जिसका केंद्र O है, हमसे कहता है जीवा। हमने 2 जीवा बना ली, AB और CD, ऐसे करके जीवा बना ली। उसके बाद हमसे कहता है एक दूसरे को P पे काटता है, हमसे कहता है APC, इसकी वैल्यू 95 है, इसकी वैल्यू 95 है, और हमसे कहता है AOD 110 है। अब हमसे कहता है कि ये हमें बता दो, मतलब ये एंगल हमें चाहिए, ऐसा बोला गया। धैर्य रखो, हम इसको प्रूव करके ही बताएंगे। देखो, ये चीज हमें कैसे निकालनी है उस पे ध्यान देना होता है। हमने क्या किया, इसको ऐसे पहले डेरिवेशन समझना, जैसे बताया गया था शुरुआत में, ये हमने ऐसे बना दिया। अगर हमने ये एंगल, ये और इसको देखा, इसको अगर मैंने इस एंगल को x माना, तो ये x/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। दूसरा हमने बताया कि अगर ये एंगल और ये, अगर इसको हमने y लिया है तो ये y/2 हो जाएगा। ये कैसे? बस आपको मेन मोटो ये वाला चीज आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि ये y, तो ये y/2, ये भी वही है कि केंद्र पर बना हुआ कोण वृत्त पे बने हुए कोण का 2 गुना होता है। बस इतनी ही प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं। अब पहला क्या, इन दोनों का योग इस 95 के बराबर, इन दोनों का योग इस 95 के बराबर, इन दोनों का योग इस 95 के बराबर, मतलब x/2 प्लस y/2 95 के बराबर। दूसरा समझो भाई, इन दोनों का योग इस 95 के बराबर हो गया, मोटा मोटा हिसाब। और भाई एक्सटीरियर है ना, इन दोनों का योग इसके बराबर, और ये सेंटर है, तो ये सारे पॉइंटों का योग हमारा 360 होगा, मतलब 110 x प्लस वाई और बीटा 360। तो देखा जाए ये जो एक्स वाई है, ये एक्स वाई, तो 95 गुणा 2 तो हमारा आ जाएगा 190। तो ये तो 300 हो गया, इसमें घटा दोगे तो बीटा 60 आ जाएगा, तो बीटा 60 हो गया। और अगर आप और एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आप प्रॉपर्टी को रटो ना, कि 2 जीवाएं हैं AB और CD, एक दूसरे को P पर काट रहे हैं, ये सेंटर है, ऐसे ऐसे ऐसे। अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, और हमसे ये थीटा थीटा पूछा जाए, ये एंगल थीटा थीटा, मतलब रटना ये होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बराबर थीटा के होता है, ये आपको रटना है। और जब ये थ्योरम होते बच्चा, ठीक है, प्रूफ भी यही है, जैसे अभी इसका डेरिवेशन किया वैसे ही इसका भी डेरिवेशन, बात बराबर है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, बस इसी लाइन को देखो, इस लाइन को मिलाकर प्रूफ आगे हम कराएंगे ना जब लाइन से, तो आपको ये प्रूफ भी करा देंगे। बात एक ही, ये डेराइव करके किया है, ये ऐसे कर रहे हैं। अब ये एंगल हमें 110 दिया है, हमें इस बार यहां वाला एंगल दिया गया जो कि 95 दिया गया, तो जो ये थीटा आएगा वो 85 आ जाएगा। तो ये 85 हो गया, ये 110 हो गया,
तो बीटा क्या, तो 85 दूना हमारा होता है कितना 170 माइनस 110, तो बीटा बराबर 60। तो ये आपका जल्दी आ जाएगा। हमने आज के सेशन में आपको पहले बताया था कि हर एक क्वेश्चन को कोशिश रहेगी 2-2 3-3 बार बताने की, और ऐसा ही हमने किया। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।